अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कबाब फ्राई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कबाब फ्राई बनाने के लिए हमने लिया था आधा किलो पपीता। उसका छिलका हमने निकाल दिया था। उसके बाद हमने उसे ग्राइंड कर दिया और साथ ही साथ इसमें हमने शामिल कर दी एक बड़े साइज़ की प्याज, उसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद अब जो खुश्क मसाला जात इसमें जाएंगे वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। उसके लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 4 अदद बड़ी इलायचियाँ, 10 से 12 अदद हम लेंगे लाल साबित मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चें साबित, 2 स्टिक्स दालचीनी की बड़ी वाली, 10 से 12 अदद लौंगे, एक हम जायफल लेंगे और 2 अदद जवित्री की स्टिक्स लेंगे और इन तमाम मसालों को हम पीस लेंगे पाउडर फॉर्म में इस तरह से। उसके बाद हमने लिया है 1.5 किलो कीमा। बारीक मशीन का हमने बीफ का कीमा इस्तेमाल करना है, हाथ का कुटा हुआ या फिर मोटी मशीन का कीमा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। कबाबों के लिए हमेशा बारीक कीमा ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कबाबों पे तमाम मसाले लगा देते हैं। तमाम खुश्क मसाला जात जो हमने पीसे थे वो भी हम इसमें पूरा शामिल कर देंगे। पपीते का पेस्ट और प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई। उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने इन कबाबों में पका हुआ पपीता इस्तेमाल करना है, कच्चे पपीते का इस्तेमाल नहीं करना है। पक्के पपीते के साथ ही इन कबाबों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही लेज़दार से ये कबाब तैयार होते हैं। और पपीते का छिलका हटाकर हमने इसे पीसना है। बहुत से लोग छिलके के साथ पीस लेते हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को बता दूं कि हमने छिलका भी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। छिलके से कबाबों में कड़वापन आ जाता है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करा 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर, हाफ़ टी स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून नमक। इन तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट कर देंगे। और साथ ही साथ इसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून सीख कबाब मसाला शान का। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ 4 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल करना है 1.5 किलो कीमे में। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे फ्रिज में, या फिर आप लोग इसे सारी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ये मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा ही मज़ेदार से ये कीमा तैयार होता है। अब हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज लिए, उसे ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद हम इस प्याज को कीमे के ऊपर डाल देंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रही है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने इस तरह से आधा कप इमली को भी भिगो के रख दिया था। इसका पल्प भी हम शामिल करेंगे कीमे में, ताकि थोड़ा खट्टापन आए कीमे में। कीमे में सिर्फ हमने इमली ही शामिल करनी है, दही या फिर कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी है। खटास लाने के लिए इमली से ही इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और कीमे को भी 2 से 3 घंटे हो गए थे, तो अब ये हम पकाने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ इसमें इमली का पल्प भी शामिल कर देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे, या फिर आप लोग मीडियम टू लो फ्लेम पर भी कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी से कीमा तैयार हो जाता है, क्योंकि कचरी पाउडर और पपीता डालने की वजह से ये कीमा बहुत अच्छे से गल जाता है। वैसे भी बारीक मशीन का कीमा जल्दी तैयार हो जाता है। अब हम इसे भून लेंगे। इसमें हमने ना ही पानी शामिल करना है और ना ही कुछ और चीज़, बस हाई फ्लेम पर हमने इसे भूना और हमारा मज़ेदार सा ये लेज़दार सा कबाब फ्राई अब तैयार है। इन कबाब फ्राई को आप लोग पुदीने, प्याज, नींबू, अदरक और हरी मिर्चों के साथ सर्व करें। इसका टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाता है इनके साथ। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।